तेरो ललना मैया झूले पलना, तेरो ललना यशोदा झूले पलना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोलो शंकर भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे राधे। जोर से कह दो एक बार राधे राधे, एक बार और कह दो राधे राधे, एक बार और कह दो जय जय श्री राधे। भगवान देवादिदेव महादेव भूत भावन भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए कन्हैया का। कन्हैया का दर्शन किया तो आहा हा आनंद हो गया। तेरे सुंदर नैन तेरी मुख कहे बैन, तेड़ो ही मुकुट बात तेरी कछु कह गयो, तेड़े घुंघराले बाल तेरी गले फूल माल, तेड़ो ही गुलाब मेरे चित्त में बस गयो। ऐसे तेरे पग ऊपर नुपुर झनकार करें, टेढ़ी बांसुरी बजाए चित्त कछु रह गयो, ऐसे तेड़े तेड़न को ध्यान धरे माया राम, टेढ़ो ही गुलाब मेरे चित्त में बस गयो, टेढ़ो ही गुलाब मेरे चित्त में बस गयो। टेढ़ो तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। कभी वृंदावन गए हो? वृंदावन जाओ ना तो देख के आना, वृंदावन की ब्रज कुंज गली आड़ी टेढ़ी है। हाँ, और भगवान जिनका दर्शन करने के लिए तुम जाओगे ना, उनका नाम भी बांके बिहारी है। बांके का मतलब टेढ़ा, बांके का मतलब ही टेढ़ा होता है, बांके बिहारी। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। दर्शन हुआ, अद्भुत आनंद आ गया। भोले बाबा को प्रणाम करके गदगद होकर के भोले बाबा चले हैं, पुनः कैलाश पहुंच गए, अपने धाम पहुंच गए भोले बाबा। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कंस ने अपने दैत्यों को, राक्षसों को भेजा कि ब्रजमंडल में जितने भी 84 कोष के ब्रजमंडल में जितने भी बाल बच्चे हुए हैं सबको मार दो। गोकुल में कंस की भेजी हुई राक्षसी आ गई, पूतना नाम है उसका, पूतना। पूतना पूतना नाम की राक्षसी गोकुल में आ गई। गोकुल में आकर के, अच्छा पूतना राक्षसी है, कैसा रूप है पूतना का, कैसी है? बोले पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, जिगाम सयापि हरये स्तनम दत्वा प्रसदगतिम। कन्हैया को मारने के लिए आई है पूतना, अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई है, बालक को जहर पिला दूंगी, बालक मर जाएगा, महाराज कंस का कार्य पूरा हो जाएगा। पूतना आई, अब रूप तो ऐसा है, पूतना लोक बालघनी राक्षसी, राक्षस है तो कैसा रूप होगा? बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, विकराल स्वरूप, बड़े बड़े बाल, बड़ा भयानक स्वरूप, किंतु स्वरूप सुंदर बना के आ गई माया के द्वारा। हाँ, मायावी रूप धारण कर लिया, सुंदर लक्ष्मी मैया जैसी सुंदर स्वरूप बना करके आ गया। और पूतना सुंदर स्वरूप बनाकर आई और कहने लगी, आवाज लगाई, अरे ओ नंदरानी। यशोदा मैया निकल कर बाहर आई, कहा हाँ। बोले बहन मुझे पहचाना? अब यशोदा मैया नंदरानी अगर कहें कि मैंने नहीं पहचाना, घर में अगर कोई अचानक आ जाए और घर में कोई अतिथि आ जाए और आप ना पहचानो, लेकिन आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने तो नहीं पहचाना। आप पहले कहोगे बैठो, जलपान करो, चाय पियो, स्वागत है, फिर बताओ। बोलो हाँ के ना?
अब कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी कभी तो हमारे पास ही कोई आता, अरे गुरुजी पहचाना। अब हो सकता ना पहचान पाए पर कह देते हाँ भैया बिल्कुल, आपको कैसे भूल सकते हैं, तो सामने वाला प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न, उसकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्न, आपको कैसे भूल सकते हैं भैया, ये तो प्रेम है। नंदरानी के मन में वही प्रेम, नंदरानी ने कह दिया, बोले भैया बहन मैंने पहचाना तो नहीं, लेकिन आओ बैठो, स्वागत है आपका। अरे मैं तुम्हारी बहुत दूर की ननेरी चचेरी बहुत दूर की बहन हूँ। बोले अच्छा चलो ठीक, आओ लाला को आशीर्वाद दो। बहुत दिनों बाद लाला भयो है, पूतना को कह दिया, बोले आशीर्वाद देव। पूतना सुंदर स्वरूप बना के आई थी। पूतना ने जाकर के और कक्ष में प्रवेश किया है। पूतना ने जाकर कक्ष में प्रवेश किया और कक्ष में प्रवेश किया तो पलने में कन्हैया सो रहे थे, सो नहीं रहे थे, विश्राम कर रहे थे, खेल रहे थे, आनंद कर रहे थे। कन्हैया जैसे ही जी पूतना कन्हैया के पलने के पास में पहुंची, कन्हैया ने इस पूतना राक्षसी को देख करके अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। बहुत ध्यान से सुनो। पूतना राक्षसी को देख करके भगवान कन्हैया ने अपने दोनों आंखों को, नेत्रों को बंद कर लिया। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, क्यों भगवान सुखदेव जी, पूतना को देखकर भगवान कन्हैया ने अपनी आंखें बंद क्यों करी? क्या कन्हैया पूतना को देखकर भयभीत हो गए, डर गए क्या? क्यों बंद करी आंखें? संत, हमारे ब्रजमंडल के संत महापुरुष भाव देते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों करी पूतना को देखकर। पहला भाव देते हैं, जैसे ही पूतना उस भगवान कन्हैया के कक्ष में प्रवेश किया, पूतना ने, भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्यों करी? संत के भाव, संत के, ब्रज के संत भाव दे रहे हैं। क्या बोले? भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान ने सोचा कि अपन आए हैं तो अब अपन को जो राक्षसों को मारने की शुरुआत प्रारंभ करना पड़ेगा, राक्षसों को मारना प्रारंभ करना पड़ेगा। तो कोई भी इस काम की शुरुआत करो तो पहले आंखें बंद करके श्री गणेश कर लेना चाहिए, गणेश को मना लेना चाहिए। भगवान कन्हैया ने सोचा श्री गणेश हो रही है, भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं, बोले राम अवतार, जब भगवान का नारायण का राम का अवतार हुआ तो रामावतार में भगवान राम ने सबसे पहले ताड़का को मारा। भगवान कृष्ण ने सोचा, बोले शुरुआत अपन को अब यहीं से करनी है। रामावतार में पहले ताड़का को निपटाया, अब कृष्ण अवतार है, इसमें पहले पूतना मौसी को निपटाना पड़ेगा। भगवान आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, मान लो। एक संत ने भाव दिया, अपने भाव व्यक्त किए। एक ब्रजमंडल के संत ने कहा, नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने सोचा जी पूतना क्यों आई है, भगवान को मारने के ताई। अपने स्तनों में जहर लगा करके आई है, कन्हैया को पिला दूंगी, मर जाएगा। कन्हैया ने सोचा, बोले हम तो आए ब्रजमंडल में माखन मिश्री खावे के ताई, और जब पूतना मौसी आ गई हमें जहर पे वावे, तो जहर पीने की आदत अपन को तो है नहीं है, तो जहर कौन पिएगा? बोले जहर पीने के लिए मानो भगवान कन्हैया हाथ जोड़ करके ध्यान कर रहे हैं भोले बाबा का, कि भोले बाबा जब समुद्र मंथन से जब विष निकला था, जहर निकला था, तो आपने ही जहर पिया था भोले बाबा। इस जहर को अब जहर पीवे की आदत हमें ना है, हम तो मक्खन मिश्री खावे वाले हैं, तो ये जहर आप पी लो भोले बाबा, मान लो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं मेरे कन्हैया। तीसरे संत ने भाव दिया, बोले भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान कौन है? बोले भगवान मायापति हैं, माया के पति हैं भगवान। भगवान के सामने किसी की माया नहीं चलती है, तो पूतना माया का रूप बना करके आई है, माया भी। अगर भगवान ने अपने नेत्रों से देख लिया तो इसकी माया भस्म हो जाएगी, माया खत्म हो जाएगी, और माया टूटी तैसे ये भयानक स्वरूप में आ जाएगी, यहाँ पर अव्यवस्था हो जाएगी, भाग दौड़ हो जाएगी। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद ही रहने दिए। पूतना ने जैसे देखा कन्हैया को, सोचा, बोले बालक तो सो रहा है,
और आसानी होगी मारने में। कन्हैया को पलने से उठाया, उठा करके पूतना बाहर ले गई और बाहर ले जाकर के अपना स्तन पान कराने लगी। पहले तो कन्हैया ने उसके जहर को पिया, फिर दूध पिया। अब प्राणों को खींचने लगे, प्राणों को पीने लगे। जैसे ही कन्हैया प्राणों को पीने लगे, घबरा गई, चिल्लाने लगी, अपने स्वरूप में आ गई। जैसे ही भयानक स्वरूप में आई, कह रही है, ए लाला, ए कन्हैया मुझे छोड़ दे भैया, मुझे छोड़ दे। सामुंच मुंचाल मति प्रभाषणी निष्पिट्यमाना खिल जीव मरमणि, ए बालक मुझे छोड़ दे। अच्छा, नेक सो लाला है, नेक से कन्हैया है, नेक से जरा से। हमारे ब्रजमंडल में कहते हैं नेक आगे आ। नेक का मतलब थोड़ा, तो कन्हैया नेक छोटे ही है, छोटे से कन्हैया ने पूतना से कह दिया, अरे पूतना मौसी, अपने राम पहले तो किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार अगर पकड़ लें तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। अपन पहले तो पकड़ते ही नहीं है, अब हमने पकड़ लिया, अब तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। पूतना ने जे और देख लिया कि जरा सा बालक बोल रहा है और घबरा गई, चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। जैसे ही चिल्लाई, कन्हैया प्राणों को पी गए, अपने भयानक स्वरूप में आई और धड़ाम से गिर पड़ी। इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की, इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। जैसे ही पूतना का शरीर, विशाल का शरीर था, जैसे ही गिरा, धम्म से आवाज आई। अच्छा, पूतना कितना बड़ा शरीर था, जरा विचार करना। भागवत महापुराण में लिखा है 18 किलोमीटर के दायरे में, 18 किलोमीटर की जगह में जितने भी पेड़ थे, पौधे थे, वृक्ष थे, इसके शरीर के गिरने के बाद में वो पेड़, वो वृक्ष, वो बड़े बड़े विशालकाय पेड़ चूरन बन गए थे। भागवत में लिखा है, चूर्णयामास राजेंद्र, चूरन बन गए। 18 किलोमीटर की जगह में जितने पेड़ वृक्ष लगे हुए थे, इतना विशालकाय शरीर। धम्म से आवाज आई, सभी गोपियां, ग्वालवाल, मैया, नंद बाबा सब दौड़ करके आए हैं। आकर के देखा, क्या देखते हैं, बोले बहुत विशाल राक्षसी पड़ी है, उस राक्षसी के ऊपर कन्हैया क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे ही देखा, मैया चिल्लाई, अरे ग्वाल वालों, जाओ जाओ, मेरे कन्हैया की रक्षा करो, मेरे कन्हैया को बचाओ, नहीं वो राक्षसी खा जाएगी। ग्वालवाल गए, हजारों ग्वालवाल हाथ में डंडा लेके गए, वो डंडा लेके गए ग्वालवाल, और वह मरी मराई पूतना में 10-20 लठ और दिए, मरी मराई में ही लठ दिए। अब जब मरी मराई में मार दिए, बोले मर गई राक्षसी मर गई। सीढ़ी लगा करके कन्हैया को उतारा, कन्हैया को मैया को दिया, मैया कन्हैया को लेकर के गई है। अब तो ग्वालवाल मरी मराई पूतना में ही डंडा दे रहे हैं, डंडा ही डंडा मारे मरी मराई में, मर गई वो तो। यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के गई है, कहां? गौशाला में। कन्हैया की आंखें बंद हैं, मुस्कुरा भी नहीं रहे। मैया ने सोचा शायद मेरे लाला को नजर लग गई ये राक्षसी की। मैया कन्हैया को लेकर के गौशाला में गई, और गौशाला में ले जाकर के मैया ने कन्हैया को झाड़ा लगाया, नजर उतारी। कैसे? गौ माता की पूंछ से नजर उतारी, गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाया, और भगवान के नाम से आज भगवान को झाड़ा लग रहा है। इंद्रियाणी हिसी केसा प्राणा नारायणो बतो, श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतो। आज भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा लग रहा है, भगवान भी मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, बा आज हमारे नाम से हमें झाड़ रही माता।